हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज मैं करने वाली हूँ फिर से एक मेकअप ट्यूटोरियल एंड अभी बहुत सारे इंडियन फेस्टिव आने वाले हैं, तो ये मेकअप आप सारे फेस्टिवल में कर सकते हैं, स्पेशली फॉर करवा चौथ एंड नवरात्रि एंड दशहरा एंड दिवाली इन एनी ओकेजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, first I'm going to prepare my skin. I'm using this Good Vibes toner जिससे मेरे फेस में थोड़ी रिफ्रेशमेंट आएगी और मेरे जो पोर्स हैं वो भी थोड़े से मिनिमाइज लगेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा स्प्रे करके अपने स्किन पे इस तरह से डैप डैप कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से इसमें अब्सॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस सेटाफिल मॉइस्चराइज़र। दिस वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइज़र, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज करता है और हाइड्रेट रखता है आपकी स्किन को। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस इंग्लॉट, इट्स बेसिकली मिक्सिंग ऑयल। इसका मैंने रिव्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सो इसको यूज़ करने के बाद मैं अपने इस फेस को करूँगी कलर करेक्ट। मैं यहाँ पे मेबलिन का कलर करेक्टिंग पैलेट यूज़ कर रही हूँ और मैं इसका ऑरेंज शेड यूज़ करूँगी और जहाँ भी मुझे लग रहा है मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वहाँ अप्लाई कर लूँगी। मैं यहाँ पे ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर ले रही हूँ एंड मेक श्योर कि आप अच्छे से ब्लेंड करें। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस बॉबी ब्राउन नेचुरल शेड फाउंडेशन एंड इसे मैं फिर से ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी ऑल ओवर माय फेस। और ये जो फाउंडेशन है बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है एंड इसको लगाने से आपको एक नेचुरल ग्लो भी आता है। मैं यहाँ पे स्विच ब्यूटी का ये कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ एंड दिस कंसीलर इज जस्ट ऑसम। यहाँ पे स्टेक रुकी का मैं क्या कहते हैं इसको, हाँ, कॉन्टोर स्टिक अप्लाई कर रही हूँ। सो इस तरह से जहाँ जहाँ आपको कॉन्टोर करना है वहाँ आप अप्लाई कर लें एंड देन अगेन इसको हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। सबसे पहले मैं अपने कंसीलर को ब्लेंड करूँगी, उसके बाद मैं कॉन्टोर को ब्लेंड कर लूँगी। सो इससे मेरा जो फेस कट है वो थोड़ा सा शार्प लुक आएगा, एज यू कैन सी। नाउ आई एम यूजिंग दिस रेवोल्यूशन का बनाना पाउडर और मैं इसे अपने फेस को बेक करूँगी और इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपना आई लुक। सो इस तरह से आपको अप्लाई कर लेना है। बेसिकली आपके मेकअप बेस को सेट भी करेगा और जो भी आपका फॉल आउट होगा आई शेडो का उससे भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। रेवोल्यूशन का मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने आईज पे कंसीलर अप्लाई कर ली हूँ। मैं अपना अभी आईब्रो नहीं बना रही हूँ, आईब्रो मैं इसके बाद बनाऊंगी। मैं थोड़ा सा दूसरा टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर लिया है, अब मैं यहाँ पे इसको पाउडर से सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस शेड, ये शेड मैं अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई कर ले रही हूँ इस तरह से और इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी मैं। इसके बाद में अनदर इसी का एक दूसरा शेड है। सो अब मैं इसका थोड़ा सा पिंक शेड है ये वो अप्लाई करूंगी और मैं यहाँ पे ब्लू कलर के ब्रश यूज़ कर रही हूँ। तो मैं अपने क्रीज लाइन पे इस तरह से इसको लेके ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर से, मैं यहाँ पे कट क्रीज क्रिएट करूँगी और बहुत ही सिंपल मेथड है, जस्ट आपको अपने आईज को ऊपर करना है, जो एरिया क्रिएट होगा उससे आपको कट क्रीज क्रिएट करना है। इस तरह से डैप डैप कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे ये शिमर शेड है, इट्स अ गोल्डन शिमर शेड, इसको मैं क्रीज लाइन पे अप्लाई कर लूँगी जहाँ पे मैंने कट क्रीज क्रिएट किया है। पर्पल शेड लूँगी और उससे इस तरह से मैं अपने आउटर कॉर्नर से लेके इनर कॉर्नर तक लाइक जिस तरह से हम आई लाइनर अप्लाई करते हैं उस तरह से अप्लाई कर लूँगी। मेक श्योर कि आप अच्छी तरह से ब्लेंड करें। वही सेम शेड को मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। जो भी मैंने बेक किया था मैं उसे अच्छी तरह से फॉल आउट कर दूँगी इस तरह से ब्रश से एंड उसके बाद माई आई लुक इज डन। सो मैंने यहाँ पे पैक के आईलैशेस अप्लाई किए हैं एंड माई ब्राउज इज ऑलमोस्ट डन। नाउ मैं यहाँ पे मिनीसो का ये गोल्डन आई पेंसिल है, मैं इसे अपने वाटर लाइन को फिल कर लूँगी लाइक दिस वन इज़ वेरी गुड आई पेंसिल। मैं यहाँ पे लॉरियल का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ टू सेट माई लैशेस एंड माई आई लुक इज़ ऑलमोस्ट डन गाइज। नाउ इट्स टाइम फॉर द फेस। मैं यहाँ पे ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन का एंड मैं यहाँ पे ब्लू कलर के ब्रशेज यूज़ कर रही हूँ एंड मैं यहाँ पे ब्रॉन्जर लूँगी और जहाँ जहाँ मैंने कॉन्टोरिंग की थी मैं वहीं पर सेम अप्लाई कर लूँगी लाइक दिस। इससे आपको और भी शार्प लुक आएगा। आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली ब्लश अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कीको मिलानो का ये पीच शेड ब्लशर है, मैं वो अप्लाई करूँगी और मैं बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लूँगी क्योंकि ये बहुत ही पिगमेंटेड है, तो मैं बस थोड़ा सा लिया है और मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे फेसेस कनाडा का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, वन ऑफ माय बेस्ट एंड मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर। मैं यहाँ पे डी ब्यूटी का ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ और हमें इस तरह से हल्के हाथों से ब्लेंड करना है लाइक दिस। मैं यहाँ पे शुगर का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ और मैं इससे पहले अपने आउटर कॉर्नर में अप्लाई कर लूँगी लाइक दिस। सो इसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा स्मच करूँगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी एक क्रिस्टल शाइन। दिस इज़ फ्रॉम स्टूडियो वेस्ट, इट्स अ बेसिकली क्रिस्टल शाइन लिपस्टिक
और मैं इस तरह से अप्लाई कर लूँगी ताकि ग्लॉसी और क्रिस्टल शाइन लुक आए। एज यू कैन सी बहुत ही अमेजिंग लिपस्टिक है ये। सो लास्ट एंड नॉट द लीस्ट आई एम यूजिंग दिस मैक स्टूडियो फिक setting spray and my look is ready guys. This look you can wear in any festive. बहुत सारे festivals आ रहे हैं especially for करवा चौथ, दशहरा, नवरात्रि, दिवाली, दोनों में आप किसी भी कुछ ओकेजन में आप ये मेकअप कर सकते हैं। और आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं एंड प्लीज़ आप मुझे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए सजेस्ट भी कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, आपको मेरा इंस्टाग्राम लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। सो आई जस्ट होप कि आप सबको ये ट्यूटोरियल मज़ा आया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।